ओके, सो हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी मैट्रिक्स, तो उसके हमने इंट्रोडक्शन जो कल वाली क्लास में हमने की थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। टोटल क्वेश्चंस उसमें 10 थे, जिसमें हमने 5 तक सॉल्व किया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो आई होप कि वो हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में करना, बता देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। सो आगे की तरफ हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो जनरली कल जो क्लासेस हुई थी उसके कुछ डाउट हो किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज 3.1 कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें से हमें 3 इक्वेशन दी हुई है। इन तीनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई जो भी यहाँ पे हमारा फंक्शन या वेरिएबल दिया हुआ है, इसके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या बताया था एक चीज़ कि ये मैट्रिक्स कल जो बताया था मैंने कल क्लासेस में कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब ये क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो ये इक्वल है आपस में, तो ये क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। देखो इक्वल कैसे है, क्योंकि ये भी 2/2 के फॉर्म में है, 2 रो एंड 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब जब कोई मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है? y। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 3। एंड x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1। एंड यहाँ पे आई थिंक z है। क्वेश्चन एक बार नोट देखना, बुक में जो क्वेश्चन थे। अच्छा, ओनली x y एंड z यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेस नहीं है तो इसको अभी मिटा देते हैं। चलो, इसको अभी हम इरेज करते हैं। इसका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब भी कोई मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो ये y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? यहाँ लिख सकते हैं, इफ टू मैट्रिक्स इक्वल then its corresponding elements इक्वल। ओके, सो y का corresponding क्या है यहाँ पे? y इक्वल टू y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है, बस इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स जो मैंने कल भी बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं, तो उसको हम इक्वल रख देंगे। अगर कोई इक्वेशन बनेगा फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नोट हो गया तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6th का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, x प्लस वाई और 2, 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई किसके इक्वल दे रखा है? ये दे रखा है इक्वल 6 2 5 8। ये इसके इक्वल दे रखा है। ओके,
इसमें क्या समझ में आ रहा है, इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे, यानी ये एक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये हमारा 2/2 का है, ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है। ओके, सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं वैसे ही, एज वी नो, if two equal matrix if two matrix is equal, then its corresponding element will be equal. Okay, so x plus y is equal to, क्या लिखेंगे हम, 6। एंड नेक्स्ट हमें जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी ना, उसको देखेंगे, जिस एलिमेंट में होगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे हमें एक्स वाई निकालनी है तो एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पे जेड है तो जेड का लिख लेंगे। 5 + z इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, 5 के, 5 का इक्वल हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अभी हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड ये निकल के आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें से कोई पहले हम चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें सेकेंड हमें दिख रहा है 5 + z, हम यहाँ पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 + z इक्वल्स टू 5, यानी z इक्वल्स टू 5 - 5, 5 - 5 इज 0, तो z क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 0। ओके, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ कर सकते हैं, z की वैल्यू इसमें कहीं पुट नहीं कर पाएंगे हम, तो हम केवल z की वैल्यू अभी निकालें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, एज वी नो x - y का स्क्वायर क्या होता है, x + y का स्क्वायर -4ab, ये होता है क्या, यानी ये एक फॉर्मूला है, जैसे कि a+ यहाँ रख लो तुम, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको रख सकते हैं। ओके, सो इधर स्पेस की कमी है तो यहाँ पे सॉल्व करें, चलो यहीं पे करते हैं फिलहाल। तो x - y यहाँ पे रख सकते हैं कंसीडर हम इसी फॉर्मूले के बेस पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + y का स्क्वायर -4ab, x + y की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 4ab हम नहीं लिखेंगे, हमने एक्स वाई लिया है तो हम एक्स वाई लिखेंगे, और हमें यहाँ पे एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 8 गिवन है, तो 6 वाई का स्क्वायर -4 × 8 लिख सकते हैं हम। ओके, लिख सकते हैं क्या, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या आया हमारा, x - y का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर -4 × 8, ठीक है। 8 कैसे आया, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 8 दी हुई है, हमारा 4xy है तो 4 × 8। नेक्स्ट x माइनस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 36 - 32 हो जाएगा। ओके, सो x - y का स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 32 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब हमें x - y, अगर इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो ये √4 हो जाएगा। इतना अंडरस्टैंड है, कोई डाउट, सिंपल है, इक्वेशन है जो कि हम 11th एंड 10th में भी कर चुके हो आप लोग। तो क्या हम इसको ये x - y +-2 लिख सकते हैं क्या,
क्या हमें लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो बताओ चलो। अब हमें एक इक्वेशन क्या मिली है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फोर्थ, x माइनस वाई इक्वल टू हम +2 भी रख सकते हैं n-2 भी रख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को 2 से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो इसको मिटाते हैं फिलहाल, स्पेस की थोड़ा कमी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 6। ये सबको पता है एलिमिनेट मेथड। इसमें से ये अगर हम प्लस करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अगर इसको हम प्लस करते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या? यहाँ पे इसको हम x माइनस वाई इक्वल टू एक बार +2 रख के देखेंगे और एक बार x माइनस वाई माइनस 2 रख के देखेंगे। तो उसके हिसाब से x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, एंड अगर हम माइनस रख के देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 4। तो इसके ये आंसर हो जाएगा। z का क्या आया था हमारा, z का 0, एंड ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में? तो इजी था ये, बस हमें इक्वल मैट्रिक्स को उसके कंपोनेंट से इक्वल कर देना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो पॉज करके। सेम इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का थर्ड क्वेश्चन, एक इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या दी हुई है, x प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड, और ये किसके इक्वल में है, ये इक्वल में है 957 के, 957, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल, अगर ये मैट्रिक्स सेम उसी क्वेश्चन के तरह है, अगर ये इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे कि स्टेटमेंट मैंने लिखा था, स्टेटमेंट वैसे ही लिख लेना, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इससे हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, एंड यहाँ पे दी हुई है y प्लस जेड 7 एंड x प्लस जेड 7। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक की वैल्यू हम 1 में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे x है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड से, यहाँ पे हम y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 7 इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस z की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगा, इजी है। तो सेम ऐसे ही हमें जो भी मैट्रिसेस इक्वल होते हैं और उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछती है तो इस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो एक रिवाइज कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर में 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखा है ए माइनस बी एंड 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी। किसके इक्वल में है ये? -1, 5, 0, 13। सेम उसी क्वेश्चन की तरह फाइंड करेंगे, उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है? ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ए माइनस स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट if two matrices are equal, then its corresponding elements will be equal। ठीक है, a minus b, so a minus b is equal to -1 and 2a plus c is equal to 5, 2a minus b is equal to 0, और 0 ही है क्या क्वेश्चन में? यस, 0, and 3c plus d is equal to 13। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इससे हमें, इस इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ कर सकते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इस इक्वेशन से हम b निकाल सकते हैं। b निकाल सकते हैं क्या? b इक्वल टू, चलो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रॉम 3 कर लो, फ्रॉम 3। ये 2a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बी इक्वल टू -2a, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया? 2a। अब इस b की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं क्या? b की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्या? बताओगे? देखो, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू 2a है, इक्वल टू में -1 है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं? b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हेंस
बी इक्वल टू, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर ये यहाँ पे हम पुट कर दिए ए की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस बी -1 -1 माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब हमने a और v की वैल्यू निकाल ली, तो क्या हम सेकेंड में a की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू 1 पुटिंग इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे, तो 2 इंटू सेकेंड क्या है हमारा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू 1 पुट करना हमें, प्लस सी इक्वल टू 5, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी सी इक्वल टू 3, सी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और a की वैल्यू हमारा ये आ रखा है एंड b का हमारा ये आ रखा है, तो क्या हम c की वैल्यू इसमें पुट करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे c इक्वल टू 3 पुटिंग इन फोर्थ, फोर्थ में पुट करेंगे, फोर्थ क्या है हमारा 3c प्लस डी इक्वल टू 13, यानी 3 इंटू 3, सी की वैल्यू 3 पुट कर दिया, डी इक्वल टू 13, इन 3 3 सा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, एंड डी इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 4 आ जाएगा इसका, तो डी इज 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। आ गया, समझ में आया क्या। तो इस तरह से हम सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके इक्वल रख के। क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि ए आई जे है, इज एम इंटू एन, एम इंटू एन के फॉर्म में, और क्या कह रहा है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा ये पी वाई क्यूज है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन बी दिया हुआ है m लेस देन n था, m ग्रेटर देन n, एंड ऑप्शन डी दे रखा है m इक्वल टू n, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस, सॉरी ये सी है और ये डी है, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये पी वाई क्यूज है एनसीईआरटी का। तो कह रहा है कि यह एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, मैंने क्या दिखाया था फॉर्मूला, स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, डेफिनेशन क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स का, कि इफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल, वो था इक्वल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा वो हमारा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक होगा। तो इसमें इक्वल होने के लिए यानी m जितना हो उतना ही n को होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल कौन सा है, m के इक्वल n है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम जानते हैं एज वी नो इन स्क्वायर मैट्रिक्स रो इक्वल्स टू कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑब्जेक्ट पी वाई क्यूज था, इजी था। ओके, सो 9th नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, which of the given value of xy, क्वेश्चन नंबर 9, which of the given value of x and y make the following pairs of matrix equal, make the following pairs of matrix इक्वल। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? हाँ, पहले मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है इसका, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 और 5, y + 1 एंड 2 - 3x किसके इक्वल है? 0, y - 2, 8 and 4, ये इसके इक्वल है। ठीक है, एंड पेयर्स क्या दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये भी PYQs है, x = 1/3 और y is 7, एंड बी में क्या दिया हुआ है? नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, एंड सी में दिया हुआ है y = 7 एंड x = -2/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि इसमें जो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, यह एक इक्वल मैट्रिक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। सॉल्व करके देखते हैं इसको। 3x + 7 = 0 एंड y - 2 = 5 एंड y + 1 = 8 एंड 2 - 3x = 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो 3x = -7 एंड x क्या हो जाएगा -7/3। एक तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई। दूसरा और क्या हो सकता है यहाँ पे, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो सकती है, y - 2 = 5 दे रखा है, तो y क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y = 7 आ गया। एक y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, y + 1 = 8, तो y क्या आ जाएगा 8 - 1 यानी y = 7, 7 आ गई। यानी ये दोनों y की वैल्यू तो सेम आ गई। वैसे ही हमारे पास x की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, दोनों x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 2 - 3x = 4, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, -3x = 4 - 2 यानी -3x = 2 एंड x आ जाएगा यहाँ पे 4 - 2 यानी 2/3, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3 और यहाँ पे क्या आ रही है -7/3। तो ये पेयर हमारा जो है वो एक कंप्लीट नहीं पेयर बन रहा है। कह रहा है ना कि पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, तो पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुआ, y तो इक्वल हो गया बट x इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आया और यहाँ पे आया -2/3, तो इसीलिए क्या हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, समझ में आया? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इसमें ऑप्शन ये दे रखे हैं पी वाइज क्यों हैं। तो सबसे पहले एक ऑर्डर बना लेंगे 3/3 का। 3/3 का ये ऑर्डर बन गया। अब इस 3/3 के ऑर्डर में क्या हो रहा है, कह रहा है कि एक बार इसके जगह पे 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। तो इसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4, 3 3 9, 9 हो रहा है।
लेकिन कितने नंबर रखने हैं, 2 नंबर रखने हैं, तो 2 के पावर 9 कर देंगे। 2 का पावर 9 क्या होता है, 512। ओके, सो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी तरह से ये हमारा चैप्टर जो 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का 3.1 जो ख़त्म हो चुका है। एंड सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। बाकी और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ये डाउट्स है, और जो तरीका आपको अगर सही लगे तो उसके लिए भी कमेंट करो। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। सो बाकी आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। तो अगला अगला एक्सरसाइज जो है इसका 3.2 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।